परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सारणी जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 विराट सारणी जी महाराज की। बंधुओं, संकट समाधान के इस सत्र में हम सब चलते हैं परम पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में और अपने मन में उठने वाले प्रश्नों का समाधान पाएंगे इनके श्री चरणों में। उससे पूर्व आप देख रहे हैं गुणायतन से बहुत से लोग जुड़ते जा रहे हैं। उनको मैं बुलाऊं। पहले विनोद जी काला अध्यक्ष गुणायतन यहाँ पर उपस्थित हैं, वे आएंगे और संक्षेप में अपनी बात यहाँ पर आपके सामने रखेंगे। गुणायतन परिवार की तरफ से मैं उन सभी भाई बहनों माताओं को हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा उनका, जिन्होंने मुक्त हस्त से महाराज श्री की इस कल्पना में अपना योगदान दिया है और गुणायतन परिवार से जुड़े हैं। आपको बहुत 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 बधाई। मैं उनका भी अभिनंदन करना चाहता हूं, उन सभी भाई बहनों का जो आगे मानस बनाए हैं इस परिवार से जुड़ने के लिए और इस परिवार को और भी बड़ा करने के लिए। तो आइए, जुड़िए, देर न कीजिए। ये परिवार मुक्त अपने दोनों हाथों से आपका स्वागत करने के लिए तैयार है, तत्पर है। पर एक चीज जो मैं बताना चाहता हूं वो बहुत जरूरी है। जो भी हम दातार हैं, कहीं भी दान देते हैं, कुछ भी योगदान देते हैं, तो जरूरी है कि हमें एक रिसीट मिले कि हमने जो अपना योगदान दिया है वो सही जगह पहुंचा है और सही कार्यक्रम में लगा है। हमने कोशिश ये की है कि आप बैंक में ही डिपॉजिट करें और आप देख रहे हैं आपके लाइव स्क्रीन पर एक बैंक अकाउंट आ रहा है, बैंक अकाउंट का नाम आ रहा है, बैंक का नाम आ रहा है, गुणायतन न्यास का नाम आ रहा है कि आपको ये पैसा कहां जमा करना है। होता यह है कि आपने पैसे तो जमा कर दिए और आपको रिसीट मिलेगी नहीं, रिसीट मिली नहीं। भाई साहब, रिसीट मिले कैसे? आपने जमा कर दिए तो हमें तो पता नहीं चला ना कि किसने जमा किए। तो आपसे निवेदन है कि एक हमारी ईमेल आईडी है जो कि आपको दिख रही है, gunayatanshikarji@gmail.com। इसकी स्पेलिंग जरा गौर से फरमाइएगा। आपने अगर गलत स्पेलिंग लिख दी तो सही जगह आप जो मैसेज भेजना चाहते हैं वो नहीं पहुंचेगी। तो स्पेलिंग वेरी इंपॉर्टेंट है। गुणायतन शिखरजी SHIKHARJE। तो ये जो स्पेलिंग है बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप गुणायतन इसी स्पेलिंग पर, इसी ईमेल आईडी पर क्या क्या भेजिए, अपना नाम, अपना पता, अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी और वो रिसीट की जेरोक्स कॉपी, जो पेन स्लिप आपने बैंक में डिपॉजिट की है उसकी जेरोक्स कॉपी स्कैन करके भेजिए। या व्हाट्सएप 2 नंबर आपके सामने आ रहे हैं, 2 टेलीफोन नंबर। आपको ईमेल आईडी से ज़्यादा वाकया नहीं है, ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं या नहीं जानते हैं, तो व्हाट्सएप कर दीजिए या 2 नंबर जो दिए गए हैं उस पर आप फोन कर दीजिए। बताइए कि आपने डिपॉजिट ऐसे किया है, या पोस्ट कर दीजिए, हमें पोस्ट भी कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि आपकी रिसीट आपके पास तुरंत पहुंच जाए और आपको यकीन हो जाए कि आपकी राशि सही जगह लगी है। यह बहुत जरूरी है। तो इसलिए आपसे निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि प्लीज, हमारा गुणायतन बड़ा ट्रांसपेरेंट है, सारी चीजें कंप्यूटराइज्ड है, सारी चीजें कंप्यूटराइज्ड है। तो यहां पर कुछ भी इधर से उधर होने का कोई चांस ही नहीं है। पर हम चाहते हैं कि आप अपनी रिसीट ले लें। इसलिए जिन भाइयों बहनों को अभी तक रिसीट नहीं मिली है उनसे निवेदन है कि एक बार दोबारा इसी ईमेल आईडी पर अपनी सारी चीजें वापस लिखें, और नहीं मिलती है थोड़े दिनों में, 5-7 दिनों में, तो वापस उसी फोन नंबर पर करें। और हमें यकीन है कि इस ट्रांसपेरेंसी में, इस परिवार के इस ट्रांसपेरेंट होने का दावा आप भी, क्योंकि आप भी परिवार से जुड़ गए हैं, आप भी ये कहेंगे कि ये गुणायतन बड़ा ट्रांसपेरेंट है, कंप्यूटराइज्ड है, यहां पर अकाउंट्स परफेक्ट है, 100% परफेक्ट। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद भैया। और अब चलते हैं आज गुणायतन से जुड़ने वालों की इस श्रृंखला में
इस कारवा में आज जुड़े हैं ट्रस्टी के रूप में श्री नवीन जी जैन, सुषमा जी जैन, नई दिल्ली। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। मानूर टर्म में चले आए। नवीन जी, सुषमा जी जैन, नई दिल्ली। तरुण नेहा जैन, उनकी बेटी और दामाद भी यहाँ उपस्थित है, वे भी चले आएंगे। परम पूज्य महाराज के श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सब परिवार चले आए और इनके स्वागत के लिए मैं गुणायतन के अध्यक्ष श्रीमान विनोद जी काला, महामंत्री श्रीमान कन्हैयालाल जी सेठी और पप्पू जी डंडवाल साड़म, ट्रस्टी गुणायतन, वे भी चले आएंगे। और हमारे जो आज नए ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं उनको स्मृति चिन्ह देते हुए उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। आप लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। थोड़ा सिद्धता करेंगे जिनके भी मैं नाम उठाता हूं। समय बहुत कम है और आज प्रश्न पूछने वालों की भी श्रृंखला बहुत लंबी है, बाहर से भी और यहां से भी। इसलिए मैं चाहूंगा समय को बचाते हुए आप शीघ्र हाँ, आज नवीन जी, सुषमा जी, नई दिल्ली जो ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं उनका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं समिति के सारे पदाधिकारी। और इसी श्रृंखला में आज ट्रस्टी के रूप में ही दूसरे जुड़े हैं श्री अजित शशि तोतुका, बापू नगर, जयपुर। जोरदार तालियां उनके लिए भी। और इनके लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन के जो सीईओ हैं वो भी जयपुर के ही हैं और तन मन धन से अपना समर्पण यहाँ पे किए हुए हैं। श्रीमान NL जैन साहब वे चले आए और कमल पाटोदी साड़म, निर्माण मंत्री गुणायतन, और डब्बू जी कासलीवाल गया। तीनों महानुभाव आएंगे और जो आज नए ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं। बंधु, इन्हीं कंधों के ऊपर यह जो इतना बड़ा कार्य हो रहा है आप देखते हैं, ये सब तन मन धन से अर्पित है। ट्रस्टी तो है ही, साथ में थोड़ी सिद्धता से भैया यहाँ खाली भी करते जाएंगे। चलिए, इसी क्रम में सूत्रधार के रूप में जो जुड़े हैं वे तैयार रहेंगे। खेमचंद जी जैन, श्रीमती प्रभा जैन, जबलपुर, नीचे मंच के नीचे रहेंगे। अभी तो नहीं आए, आओ ना जी, थोड़ा जल्दी। बंधु, कल ये सूत्रधार के रूप में जुड़े, आप आज इनको देख रहे होंगे कि आज, हाँ वही बता रहा हूं, अभी सूत्रधार आज फिर ये ट्रस्टी के रूप में हुए। ऐसा नहीं हुआ है, इन्होंने जो कल सूत्रधार के रूप में जो राशि दी है वो अपने पिताजी की द्वारा, उनके भावना पहले से थी कि ये राशि सिटर्जी में देना है और गुणायतन में देना है। आज अभी इन्होंने रूम में बताया और वो राशि उन्होंने गुणायतन में अपने पिताजी के नाम से दी है और आज ये स्वयं उसके अतिरिक्त ट्रस्टी स्वयं बने हैं। जोरदार तालियां इनके लिए। बहुत ही उदार मना है ऐसे अजीत जी, शशि जी तोतुका, बापू नगर, जयपुर। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं सूत्रधार के रूप में जो जुड़े हैं श्री खेमचंद जी जैन, श्रीमती प्रभा जैन, जबलपुर। चले आए शीघ्रता से। और इनके सम्मान के लिए श्रीमान सुरेश जी विनायका, हजारीबाग, और श्रीमान सुनील जी अजमेरा, हजारीबाग, ट्रस्टी गुणायतन, वे भी चले आएंगे शीघ्रता से। श्री इसके बाद में सूत्रधार के रूप में जो जुड़े हैं आगे वे तैयार रहेंगे श्री सारसमल जी, झांझरी, दादिया, अजमेर वाले ब्यावर। क्या हुआ, नहीं है यहाँ पे? सुरेश जी वजन कम करो। चलिए, आप लोग जोरदार तालियों से सुरेश जी विनायका और सुनील जी अजमेरा, हजारीबाग, उनका सम्मान करते हुए श्री सारसमल जी, झांझरी, दादिया, अजमेर वाले ब्यावर, ये भी सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं। और इनके स्वागत के लिए राजेश जी विनायका गया चले आएंगे और महेंद्र जी डंडवाल गया, ट्रस्टी गुणायतन, दोनों महानुभाव। महेंद्र जी डंडवाल गया और राजेश जी विनायका गया। सारसवली, झांझरी, दादिया, अजमेर वाले ब्यावर, राजस्थान, जो आज सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं। अगले सूत्रधार के रूप में तैयार रहेंगे श्री नेमीचंद जी जैन, सुषमा जैन, साधना केमिस्ट, रानीताल, जबलपुर। सारसवली, झांझरी यहाँ सब उपस्थित नहीं हो पाए होंगे अभी। हाँ, ये जो मैंने नाम बोला अभी उसमें मंजू सेठ भी चले आएंगे। नेमीचंद जी, सुषमा जैन, मंजू सेठ, साधना केमिस्ट, रानीताल, जबलपुर चले आएंगे। और इनके सम्मान के लिए महेंद्र जी डंडवाल और राजेश जी विनायका गया शीघ्रता से चले आए। और जो आज सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं उनका स्वागत स्मृति चिन्ह देते हुए उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। आप लोग जोरदार तालियों से इनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। निर्माण निधि सदस्य में जुड़ने वालों की लिस्ट मेरे पास में काफी लंबी है, आप लोग तालियों में कंजूसी। श्रीमती विमला जी जैन, भोपाल, श्रीमती विमला जैन, भोपाल, उन्होंने भी आज सूत्रधार में अपना योगदान दिया है। जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत करेंगे। और चाहूंगा गुणायतन के अध्यक्ष श्रीमान विनोद जी काला और मंत्री गुणायतन
श्रीमती चंद्रकला जी और श्रीमती लता जी डंडवाल दोनों आएंगे और स्मृति चिन्ह देते हुए उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। विमलाई जैन भोपाल, इन्होंने भी सूत्रधार के रूप में गुणायतन से जुड़ने की अपनी स्वीकृति दी है। बंधुओं, ये वो सूत्र का कार्य करेंगे जो इस शाश्वत धरा पर आप देख रहे हैं, जैन दर्शन को जन जन तक पहुंचाने में अपनी अहम भूमिका अदा करेगा गुणायतन। उसी के से जुड़ी है आज सूत्रधार के रूप में विमलाई जैन भोपाल। निर्माण निधि सदस्य में जो नाम आए हैं उनके नाम की श्रृंखला यहां पर मैं आप सबके सामने कर रहा हूं। आप तालियों में कंजूसी नहीं करना है। श्री लक्ष्मी चंद जी जैन सीकर राजस्थान, श्री कमला देवी पाटनी स्वर्गीय मदन लाल जी पाटनी इम्फाल मणिपुर, मृदुला कटारिया जयंत कटारिया जयपुर, कुमारी सोनिया जैन पिता कमल कुमारी जैन भोपाल मध्य प्रदेश, श्रीमती संतोष देवी जिनेन्द्र कुमार जैन सुमेरपुर पाली राजस्थान, श्रीमती चंपीबाई जैन होशंगाबाद मध्य प्रदेश, सूरज जैन बज श्री गोपीचंद जी बज जय जवान कालन टाउन रोड जयपुर, श्री दिलीप चंद जी जैन वापी जिला वर्षा गुजरात, श्री पूरण चंद जैन श्रीमती सुशीला जैन नैनपुर मंडला, राजेश नंद कुमार दोभाड़ा कुरभावी महाराष्ट्र सोलापुर महाराष्ट्र, पंकज श्वेता ऋषभ गोयल अहमदाबाद, डॉक्टर संतोष कुमार शकुन मोदी पनागर, मिस्टर टिम्पल संजय छाबड़ा गोल्डन छिंदवाड़ा, श्री शशि जैन सुधीर कुमार जैन केमिस्ट न्यू दिल्ली फैमिली परिवार न्यू दिल्ली, श्री चंद गंडवाल गांधीधाम गुजरात, श्रीमती विमला जैन आशीष जैन भोपाल, फूलचंद जी जैन दिल्ली, सर्वध्या विद्याचंद जी साह पूना, श्री प्रवीण चंद जी जैन सांगानेर जयपुर, श्रीमती पुष्पा जैन अहमदाबाद। इन सभी महानुभावों ने निर्माण निधि सदस्य में अपना योगदान दिया है। अभी संजीव ने पर्ची और दीदी सचिन जैन सिंगापुर, दुली चंदी नीलम चंदी जैन, इन्होंने भी निर्माण निधि सदस्य में अपना योगदान दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मंडल अरविंद साहब ऊना, इन्होंने सोने के कानों के 2 फूल दिए हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत यदि यहाँ उपस्थित हो तो मंच पर चले आएंगे। मंडल अरविंद साहब ऊना, और जिन्होंने अपने हाथ का कंगन परसों यहाँ पर दिया था, कल तो वंदना के लिए गई थी, यदि यहाँ उपस्थित हो महाराष्ट्र वाले ग्रुप में फल्टन से तो वे भी चली आएंगी। जिन्होंने हाथ की चूड़ी सोने की समर्पित की वे भी शीघ्रता से मंच पर चले आए, नाम मेरे पास में पहुंचा दे। इसके पूर्व बंधुओं, मैं देख रहा हूं 450 लोग सम्मेत सीटर तीर्थराज तीर्थ यात्रा संघ फल्टन के नेतृत्व में अनूप शाह उनको यहाँ पर लेकर आए हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। और अनूप शाह जी से मैं अनुरोध करूंगा वे मंच पर चले आएंगे शीघ्रता से। अनूप जी शाह महाराष्ट्र वे चले आएंगे और सभी मंच पर परम पूज्य महाराज श्री जैसी चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। डॉक्टर आशा जैन संरक्षक गुणायतन जबलपुर, वे उनको स्मृति चिन्ह देते हुए उनका स्वागत अभिनंदन कर रही हैं। साथ में ट्रस्टी शकुन दीदी सागर, वे भी ट्रस्टी हैं गुणायतन की, वे भी चले आएंगे। और जो बंधुओं, इनके लिए आपको बताऊं कि 450 लोगों को मात्र 250 रुपए में आना जाना खाना, हालांकि वो भी इन्होंने नॉमिनल रखा, बाकी अपने पास से पूरी राशि लगाते हुए और फल्टन से यहां तक शाश्वत तीर्थ राज की वंदना ले जाए। जितनी ताली बजाए, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है इनकी ऐसे अनूप शाह जी के लिए। और अब चलते हैं आज के जिन्होंने सुनीता सुरेश चंद जी दोषी महाराष्ट्र, वे परम पूज्य महाराज श्री जैसी चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए आशीर्वाद प्राप्त कर रही हैं। और मैं चाहूंगा समिति के पदाधिकारी उनको भी स्मृति चिन्ह देते हुए उनका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। और आज के प्रथम प्रश्न के लिए भी मैं ऐसे व्यक्तित्व को ही आमंत्रित करना चाहूंगा जिन्होंने अपने सौजन्य से इतना बड़ा यह कार्य किया है। श्री अनूप जी शाह महाराष्ट्र में आएंगे और प्रथम प्रश्न महाराज श्री के श्री चरणों में रखेंगे। अनूप शाह फल्टन महाराष्ट्र। गुरुदेव, मेरा प्रश्न सादा सा और सीधा सा है। आज जब जैन समाज इतना सा है और वो भी पंथवाद में बिखर चुका है, ऐसे स्थिति में एक आप जैसे गुरुवर है जो सारे पंथों को समेटे जैन धर्म की तीर्थ को,
बचाए रखे हुए हैं, ऐसे साधु के चरण महाराष्ट्र के धरती पर कब पड़ेंगे? और हम महाराष्ट्र वासियों की व्याकुल प्यास आप कब बुझाएंगे? इस ज्ञान की गंगा की नैया हमारे ओर कब पर चल पड़ेगी? इतनी ही गुजारिश आपके श्री चरणों में हम करते हैं। आप लोग जितने प्रश्न मुझसे पूछते हैं प्रायः सबका उत्तर मैं दे देता हूँ, लेकिन अनूप भाई ने जो प्रश्न पूछा है उसका मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। इसका उत्तर अगर मिलेगा तो हाई कमान के ही पास मिल सकता है और कहीं नहीं। इतना मैं बता सकता हूँ कि मैं तो पतंग हूँ, आकाश में उड़ता दिखता हूँ, लोगों को पतंग की खूबसूरती रिझाती है, पर सच्चाई ये है कि इसमें पतंग का कुछ नहीं, सब कुछ डोर का है और डोर उड़ाने वाले का है। डोर मेरे हाथ में नहीं है, उनके हिसाब से करें। दूसरी बात, अनूप भाई ने जो आज ये कार्य किया, बंधुओं मैं एक बात का उल्लेख जरूर करना चाहूँगा। इतने सारे लोगों को लेकर आया, यात्रा तो बहुत लोग कराते हैं, साल में प्रायः हर रोज़ कोई ना कोई संघ आता है और ये एक बहुत अच्छा कार्य है, तीर्थ यात्रा करना और कराना। इनने उन लोगों को भी इस यात्रा में शामिल किया। ज़्यादातर वैसे ही लोग हैं जो अपने साधन से नहीं आते, वो तो साधुवाद का कार्य है। पर आज एक दृश्य देखकर मेरा मन अभिभूत हो उठा और इसलिए मैं उसका उल्लेख करना बहुत आवश्यक समझता हूँ। दोपहर की सभा में अनूप भाई ने इस सभा में उपस्थित लोगों के बीच अपनी ओर से अपील की और लोगों ने अपनी शक्ति के अनुरूप दान राशि की घोषणा करने की झड़ी लगा दी। राशि महत्वपूर्ण नहीं, गुणायतन से सारा देश संपूर्ण विश्व जुड़ा है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक अपना अपना जो अंशदान इस गुणायतन के निर्माण में दे रहे हैं। लेकिन आज मुझे तब हार्दिक प्रसन्नता हुई जब सड़क पर सब्जी बेचने वाले और खेत में काम करने वाले लोगों ने भी अपनी ओर से एक एक शिलाएँ अर्पित की। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उन लोगों को भी आशीर्वाद देता हूं और उन लोगों को इससे एक प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम अपने जीवन के लिए क्या संचित कर रहे हैं। तुम अपना कितना अंश दे रहे हो ये विचार करो। जो अपना उत्कृष्ट है सदैव उसे अर्पित करने का भाव रखना। वो भले छोटा हो, लेकिन यदि तुमने अपनी शक्ति के हिसाब से उत्कृष्ट दिया है तो उसका फल उत्कृष्ट ही मिलेगा। मैं सबको इस मंच के माध्यम से आशीर्वाद देता हूँ जिन्होंने ये कार्य किया और आगे भी ऐसा कार्य करने की प्रेरणा उनको मिलते रहे और भगवान की कृपा उन पर ऐसी बरसे कि आज एक छोटा अंश दिया है, कल महान अंश भी दे सके और उनके जीवन में समृद्धि करे। अगला प्रश्न कर रहे हैं अजित शशि तोतुका, जो आज ट्रस्टी बने हैं बापू नगर जयपुर से। नमस्ते महाराज। महाराज, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए एक गृहस्थ को क्या क्या करना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन दें। देखिए, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए गृहस्थ को सबसे पहली आवश्यकता है गृहीत मिथ्यात्व के परित्याग की। मिथ्यात्व के निमित्तों से जुड़े रहोगे तो सम्यक तो कभी प्रकट नहीं होगा। गृहीत मिथ्यात्व के अंतर्गत उपासना और अवधारणा दोनों ठीक करनी है। बीत राग की उपासना करना है, रागी देशी की उपासना नहीं करना। अवधारणा में कोई एकांतिक अवधारणा मत बनाना, जो मूल तत्व का स्वरूप है उसे समझना। एकांतवाद के पोषक बनोगे, गृहीत मिथ्यात्वी बन जाओगे, कभी अपने जीवन का कल्याण नहीं कर सकोगे। एक बात और मैं कहता हूँ कि हमें यह मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभता से मिला है और इस मनुष्य जीवन को हम पंथवाद, संप्रदायवाद, जातिवाद में न खपाएं। इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को पाकर यदि हमें धर्म की सच्ची समझ मिली है तो हम धर्म को अवधारित करें और भवसागर से पार उतरने का रास्ता प्रशस्त करें। दूसरी बात, सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए 3 निमित्त आचार्य कुंद ने बताया है। सम्मत तस् निमित्तम जिनसुत्तम तस् जानिया पुरुषा अंतर्हेव भणिदा दंसन मोहर खय पहुदी। सम्यक के बाह्य निमित्त में जिनेन्द्र भगवान के द्वारा प्रतिपादित सूत्र है
तत्व का चिंतन करे, शास्त्र का अध्ययन करे, इससे सम्यक दर्शन पुष्ट होता है। दूसरे क्रम में उसके ज्ञाता पुरुषों का समागम करे, वीतराग निर्गंथ मुनिराजों का समागम प्राप्त करे। उनके समागम, संसर्ग और सानिध्य में रहने से हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। मैं तो ये बोलता हूँ, जो बातें बड़े बड़े शास्त्रों को पढ़ने से प्राप्त नहीं होती, वो बात एक दिगंबर मुनिराज के दर्शन मात्र से सीखने में आ जाती है। मैं औरों की बात नहीं जानता, मैं अपना अनुभव बोलता हूँ। मुझसे किसी ने एक बार पूछा, महाराज आपको वैराग्य कैसे हुआ? मैंने कहा मुझे वैराग हुआ ही नहीं, मुझे तो राग हुआ। वैराग के कारण लोग निकले होंगे, मैं तो राग के वशीभूत होकर निकला। परम पूज्य गुरुदेव की मुद्रा को मैंने देखा तो मुझे लगा कि जीवन का इससे उत्कृष्ट और कोई रूप ही नहीं है। और मैंने मन ही मन तय कर लिया कि अपने जीवन को इनके चरणों में समर्पित कर दो, तर जाओगे। और मैं समर्पित हो गया। सच बताऊं, जिस क्षण मैं गुरु चरणों में समर्पित हुआ था, न सम्यक्त जानता था, न मिथ्यात्व जानता था, न राग जानता था, न वैराग जानता था, कुछ भी नहीं जानता था। मुझे वे गुरु के रूप में नहीं दिखे, भगवान के रूप में दिखे। और मैंने उनके शरण में अपने आप को समर्पित कर दिया। और समर्पित कर दिया तो बस आज जो हूँ उनकी कृपा से हूँ। बाद में जब उनकी चरण छाया में आया तब मुझे मालूम पड़ा आत्मा अनात्मा क्या होता है, तत्व अतत्व क्या होता है, धर्म अधर्म क्या होता है, भेद विज्ञान क्या होता है, सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन क्या होता है। आज वो मैंने केवल जाना नहीं, उसका अनुभव भी किया हूँ और कर रहा हूँ। और उनकी कृपा से मुझे केवल सम्यक दर्शन नहीं, रत्नत्रय की प्राप्ति हुई है, जो आज फल रहा है और फूल रहा है। तो ये मार्ग सम्यक तो कहलाता है। 10 प्रकार के सम्यक दर्शन के जो भेद हैं, उसमें एक भेद है मार्ग सम्यक। निर्गंथ गुरु का समागम, सच्चे गुरु के सानिध्य में रहने से ज्ञान वैराग सब बढ़ता है। वो तुम्हें अपने आप उल्लास जगाएगा। तो जिन सूत्र का अध्ययन, अनुशीलन और उनके ज्ञाता पुरुषों का समागम, सच्चे अर्थों में ज्ञाता वो नहीं जिसे शब्द ज्ञान है, सच्चे अर्थों में ज्ञाता वो है जिसे अर्थ ज्ञान है, जो भाव प्रत्यय को जीता है। और वो वही हो सकता है जिसके आचरण में वो ढलता है। तो मैं आपको इतना ही कहूँगा, ये 2 पकड़ लो और 2 में भी सब छोड़ दो। किसी गुरु के सच्चे स्वरूप को समझकर उनकी चरण पकड़ लो, उनकी शरण में चले जाओ। सम्यक्त क्या, रत्नत्रय की प्राप्ति हो जाएगी और जीवन निहाल हो जाएगा। शशि जी तोतुका, जयपुर। नमस्ते महाराज। प्रतिमा जी के आगे लिखा होता है अतिशयकारी प्रतिमा, तो वो अतिशय तो देवकृत होता है और भगवान वीतरागी होते हैं, तो हमारे परिणामों की विशुद्धि के कारण अतिशय होता है। बहुत अच्छा, आपके प्रश्न का आशय समझ गया। अतिशयकारी प्रतिमा ये लिखा जाता है। ऐसा क्यों लिखा जाता है? अतिशय भगवान के होते हैं, 34 होते हैं और पूरे हो जाते हैं। बिल्कुल सही है। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो मैं आपसे कहता हूँ कि भगवान के अतिशय नहीं, भक्तों का अतिशय है, भक्ति का अतिशय है। भगवान तो जितने सबके सब 34 अतिशय वाले हैं, वो थे और पूरे हो गए। लेकिन फिर महाराज यहाँ लिखा क्यों जाता है? यहाँ भी लिखा है अतिशयकारी पार्श्वनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान। क्या लिखा है? क्यों लिखा? इसलिए लिखा है कि उसको देखकर भक्तों का भावातिशय बढ़ जाता है। समझ गए? ये पंचम काल है। पंचम काल में, और आज का तो ये कंज्यूमरिज्म का युग है, यहाँ बिना ब्रांडिंग के काम ही नहीं चलता। ब्रांड होता है ना, मानस पर एक इमेज बनती है, तो इसमें कोई बुराई नहीं। अतिशयकारी का तात्पर्य जिनको देखकर हमारे भावों में अतिशय प्रकट हो जाए, उस प्रतिमा को मैं अतिशयकारी मानता हूँ। इस अर्थ में आप देख लो आदिनाथ भगवान को, चंद्रप्रभु भगवान को या पार्श्वनाथ भगवान को, पूरे सम्मेद शिखर जी में आप देख लो, और गुणायतन के तीनों श्री जी को देख लो, और आप खुद बता दो कि क्या होगा। आप एक बार 10 मिनट को, एक दिन मैं मंदिर में बैठा था और उस दिन भीड़ थी, और जितने लोग दर्शन करने मंदिर में आए, मैं देख के मुग्ध हो गया। मेरा पाठ हो गया, उसके बाद भी मैं बैठा रहा। वाह
अरे वाह कैसे, यही तो अतिशय है। तो जिनको देखकर तुम्हारे भीतर के भावों का अतिशय बढ़ जाए, तुम्हारा हृदय गदगद हो जाए, तुम्हारे अहोभाव की अभिव्यक्ति हो जाए, वो अतिशयकारी नहीं है तो क्या है? वो अतिशय क्या है? पुण्य का अतिशय है। उसके बल पर तुम्हारा भावातिशय होता है तो पुण्यातिशय होता है, और पुण्यातिशय होता है तो जीवन अपने आप श्रेष्ठ बन जाता है। आगे नवीन सुषमा जी जैन की सुपुत्री नेहा जैन, दिल्ली। उसके बाद में तैयार रहेंगे खेमचंद जी जैन। नमोस्तु महाराज। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि बहुत बारी जब हम कपड़े खरीदने जाते हैं तो मम्मी पापा मना करते हैं कि पशु पक्षी अगर कपड़ों पे बने हों तो ना ही खरीदने चाहिए, लेकिन जब तीर्थंकर के पैर पे चिन्ह में पशु पक्षी पशु जानवर सब बने होते हैं तो फिर ऐसा क्यों? बहुत अच्छी बात पूछी है। पशु पक्षी के चिन्ह युक्त वस्त्र आदि को नहीं पहनना चाहिए, और इसलिए नहीं पहनना चाहिए कि पशु पक्षियों में बैठते हैं। अब तीर्थंकरों के चरणों में पशुओं के चिन्ह, ये तो चिन्ह हम लोग अंकित करते हैं उनको पहचानने के लिए, यथार्थ उनके लांछन के रूप में दाहिने पैर के अंगूठे में चिन्ह बनते हैं, वही उनका लांछन कहला जाता है। तीर्थंकरों के चरणों में वैसे लांछन होते हैं, चरण चिन्ह हैं। अब आपने पूछा कि तीर्थंकरों के चरणों में पशुओं के चिन्ह क्यों होते हैं? हम तो कहते हैं जो भगवान के चरणों में आता वो तर जाता है, पशु अपना उद्धार के लिए उनको चरणों में आ जाते हैं। समझ गए? हम तीर्थंकर नहीं हैं, इसलिए हम किसी के ऊपर पैर रखेंगे तो पाप लगेगा, और तीर्थंकर के चरणों में जो आ जाएगा वो तर जाएगा, इसलिए वो तीर्थंकर उनके यहाँ चल जाएगा, हमारे तुम्हारे साथ नहीं चलेगा। खेमचंद जी जैन जबलपुर तैयार रहे। उसके बाद में नेमीचंद जी जैन जबलपुर। परम पूज्य गुरुदेव, वर्तमान में समाज में रात्रिकालीन प्रवचन एवं शालाएं समाप्त प्राय हैं। कृपया इनके पुनर्जीवन हेतु मार्गदर्शन देने की कृपा करें। बिल्कुल सही प्रश्न पूछा है कि आजकल लोगों की अभिरुचियाँ स्वाध्याय के प्रति कम हो गई। पाठशाला और अन्य कार्यक्रमों में लोग अब कम शामिल होते हैं। लोगों को स्वाध्याय करना चाहिए, ये लाभ लेना चाहिए, इसे पुनः प्रवर्तित करना चाहिए। इसके पीछे दो कारण हैं। एक तो समाज के व्यवस्थापकों का अनुत्साह, और दूसरा योग्य विद्वानों का अभाव। योग्य विद्वानों का अभाव इनके घर, इसलिए ये दोनों चीज़ें हैं, इसको प्रोत्साहित करना चाहिए। और मैं तो बोल रहा हूँ अभी ये जो कार्यक्रम चल रहा है ना, ये पाठशाला और प्रवचन का ही कार्यक्रम है। लोग आनंद ले रहे हैं। हमें योग्य विद्वानों को जोड़ने की आवश्यकता है और उनको ठीक ढंग से समझाने की आवश्यकता। नमस्ते। नेमीचंद जी जैन जबलपुर। उसके बाद किरण जी काला कोलकाता तैयार रहे। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आज आधुनिक युग है, इस युग में भी क्या शादी ब्याह करते समय कुंडली मिलाना आवश्यक है? ये प्रश्न कई बार आ गया, और अब मैं कहूँगा आपसे, कुंडली मिलाने के मैं बहुत पक्ष में नहीं हूँ, फिर भी कहता हूँ आप कुंडली मिलाना हो तो लड़का लड़की की मिलाने की जगह सास बहू की मिलाओ तो ज़्यादा अच्छा है। नमस्ते महाराज जी। किरण जी काला कोलकाता। उसके बाद में शशि जी जैन श्रुति सुदर्शन पिंडरई तैयार रहेंगे। और विजय जी रंडवाल गुवाहाटी, वे भी चले आएंगे। जल्दी जल्दी। महाराज श्री, मैं ये जानना चाहती हूँ कि भावपूर्वक और शांतिपूर्वक की हुई एक पूजा और भावपूर्वक और शांतिपूर्वक की गई 3 पूजाएं, इनका भी क्या महत्व समान होता है? और पूर्व आचार्यों द्वारा रचित जो संस्कृत की पूजाएं होती हैं और आजकल के जो नए कविवर या जो भी माताजी लोग जो भी ये बनाती हैं हिंदी की पूजाएं, क्या उनका भी महत्व समान होता है? हालांकि भाव अगर सब में बराबर लगे तो इनका महत्व भी बराबर हो जाता है क्या? देखिए, आपने पूछा भाव सहित एक पूजा और भाव सहित 3 पूजा शांतिपूर्वक करे तो किसका पुण्य ज़्यादा है? भाव सहित एक पूजा करोगे तो एक पूजा का फल मिलेगा, और भाव सहित 3 पूजा करोगे तो तिगुना फल मिलेगा। इनने सहित बोला इसलिए बोल रहा हूँ, सहित बोला। तो भाव सहित जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सको करो। मैं तो आपको नट सेल में बोलता हूँ कि 1 करो चाहे 10, भाव सहित करो। भाव रहित 100 पूजा का कोई मतलब नहीं। अस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्य। भाव शून्य क्रियाएं फलवान नहीं होती,
इसलिए जितना बन सके भाव सहित क्रियाएं संपन्न करें। रहा सवाल संस्कृत और हिंदी की पूजा, अगर कोई स्तोत्र है तो स्तोत्र को उसके मूल रूप में पढ़ें, क्योंकि स्तोत्र जैसे भक्तामर स्तोत्र आदि उसके साथ लोगों की आस्था इस तरह से अनुबद्ध हो गई कि वो सामान्य स्तोत्र न होकर एक अपने आप में मंत्र बन गया। और मंत्र का कोई अर्थ नहीं होता, उसका फोनेटिक प्रभाव होता है, ध्वनि वैज्ञानिक प्रभाव होता है, उसका हमारे जीवन में बहुत असर होता है। इसलिए यदि आप कोई मंत्र पढ़ते हैं, स्तोत्र पढ़ते हैं, तो उसको मूल में पढ़ने की कोशिश करें। और पूजाएं यदि हैं तो जिसमें आपका भाव लगे वो करें। पुरानी पूजाएं जो जिसका अर्थ संस्कृत समझ की कोई पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, कोई बुराई नहीं, बशर्ते आपका मन लगे और उसमें आपका भाव लगे, अर्थ मालूम है। आगे विजय जी नंदवाल गुवाहाटी, उसके बाद श्रुति सुदर्शन पिंडरी तैयार रहे। महाराज श्री, मेरा प्रश्न एक ही है। अनेकों बार आपसे गुरुजी से निवेदन कर लिया, आप गुवाहाटी आए, आप स्वीकृति जल्दी क्यों देते हैं? सभी लोग आपके सानिध्य पाने के पिपासु हैं। बिल्कुल ठीक है, ये वही प्रश्न है जिसका मेरे पास जवाब नहीं। क्या करें, आपने अर्जी जो लगाई है ना वो अलग अदालत में लगा दी है, समझ गए ना? हाँ, उसको आपको सही अदालत में अर्जी लगाना चाहिए, लेकिन आप अपने आप को भाग्यशाली समझें कि जिस अदालत में आपने अर्जी लगाई है उस अदालत में अर्जी एक्सेप्ट होना ही मुश्किल होता है। आपकी अर्जी एक्सेप्ट हो गई। दूसरी बात, उस अदालत की एक विशेषता है कि उस अदालत में जो भी अर्जी लगती है अगर स्वीकार कर ली जाए तो प्रायः पॉजिटिव होती है। नमस्ते। समझ में आई बात? इसलिए एक बात हमको पूछ रहा था, पॉजिटिव होती है, वो पिछले साल में हुआ था। इस साल तो हुआ नहीं है, वो पिछले साल गुवाहाटी का हुआ था, इस साल तो हुआ नहीं। तो क्या कर रहे हैं, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? वहाँ पूछो ना, हम थोड़ी बोल रहे हैं गुवाहाटी जा रहे हैं। इसलिए पूछ रहे हैं कि हम तो अपना गुवाहाटी के लिए पूछ रहे हैं कि इसलिए अभी कभी कैसे जाइएगा, अब तो फिर जाना पड़ेगा वहाँ पर। ठीक है, आगे श्रुति जैन पिंडरी, उसके बाद में लता जी डंडवाल मंत्री डुनाइतन तैयार रहे। नमोस्तु महाराज जी। परम पूज्य गुरुदेव, 14वें गुड़ी स्थान में कौन सी निर्जरा होती है? सविभाग निर्जरा, अविभाग निर्जरा? 4वें गुण स्थान की जो निर्जरा है वो औपचारिक निर्जरा है, क्योंकि वहाँ उदीर्णाकरण का अभाव है। आगम के विधानानुसार समुद्घातगत स्थिति तक जो निर्जरा होती है वो विशिष्ट निर्जरा है। वहाँ तो अब क्या है, आयु की स्थिति बची उतनी ही सत्व बचा है, तो वहाँ सब काल प्राप्त निर्जरा है, क्योंकि उदीर्णा है ही नहीं। उन कर्मों की उतनी ही स्थिति बचती है जितना कि 14वें गुणस्थान का काल है। आगे लता जी डंडवाल, उसके बाद में तैयार रहेंगी डॉक्टर आशा जैन, नमोस्तु महाराज। जबलपुर जी। महाराज श्री, सहस्रनाम जिनालय की क्या विशेषता है? सहस्रनाम जिनालय कि सहस्रकूट जिनालय? हाँ, सहस्रकूट जिनालय, सुधार लो। क्या विशेषता है? उत्तर तो बताओ सो बताओ, प्रश्न भी बताना पड़ता है। वो मंच का प्रभाव है, हर कोई के बस की बात नहीं है। सहस्रकूट जिनालय, ऐसा आगम में वर्णन आता है, शायद श्रीपाल चरित्र में भी वर्णन आता है कि एक सहस्रकूट जिनालय का पट बंद था, श्रीपाल के प्रभाव से वो जिनालय खुल गया। ऐसे वर्तमान में सहस्रकूट जिनालय ऐसे बन रहे हैं जिनमें एक ही स्तंभ पर अनेक प्रतिमा जी उत्कीर्ण हों। ऐसी बानपुर में टीकमगढ़ के पास सहस्रकूट जिनालय है जो लगभग 1000 वर्ष प्राचीन है। इसी का एक रूप रहली पटना में और कोनी जी में भी है, वो 10वीं-11वीं शताब्दी का है। ये एक ही फलक पर अलग अलग प्रतिमाएं अंकित की गई। यहाँ मधुबन में भी ऐसे एक सहस्रकूट जिनालय है। वर्तमान में परम पूज्य आचार्य गुरुदेव के आशीर्वाद से सहस्रकूट जिनालय की रचना हो रही, जहाँ बड़ी बड़ी प्रतिमाएं 1008 हो रही। मुझे ऐसा लगता है कूट का अर्थ होता है चोटी, शिखर। ऐसा कोई जिनालय किसी ने कभी बनाया होगा जिसमें 1008 शिखर हों और 1008 भगवान। वो जिनालय का स्वरूप ही कुछ और होगा। ऐसा जिनालय जो अकेला मंदिर 10-5 एकड़ में हो, वहाँ अगर कोई जाए तो उसकी भाव विशुद्धि ही कुछ और होगी। लेकिन अल्पसत्व और सामर्थ्य वाले होने के कारण एक सहस्रकूट ही बना ले तो बोला अलग होगा। एक साथ सहस्रकूट जिनालय की वंदना का अनंत गुना पुण्य प्राप्त होता है, क्योंकि वहाँ हम एक साथ सहस्रों जिन प्रतिमाओं का वंदन करते हैं। डॉक्टर आशा जैन, जबलपुर जी, उसके बाद में चंद्रकला जी पाटनी, मंत्री डुनाइतन तैयार है। ऋषि
प्रवृत्ति और परिणाम, है क्या? हाँ, वृत्ति प्रवृत्ति और परिणाम में एग्जैक्ट अंतर समझा दीजिए। वृत्ति प्रवृत्ति और परिणाम में अंतर मैंने एक दिन प्रवचन में कहा था। हमारे मन में जो संकल्प विकल्प होते हैं वो वृत्ति, उस संकल्प विकल्प के कारण हम जो क्रिया करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, वो प्रवृत्ति, और उस प्रवृत्ति के बाद जो हमारे आचरण में हमारी आदतें बनती है, हमारे आचरण और व्यवहार में झलकता है, वो उसका परिणाम। आगे जल्दी। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची, उसके बाद में डॉक्टर तेजस फलटन महाराष्ट्र तैयार रहेंगे, बहुत टाइम, जल्दी करो। और उसके बाद में हिना साहा फलटन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र साधर्मी जनों को सहायता देने में हमें पुण्य है कि नहीं है? साधर्मी जनों को सहायता देने में हमें पुण्य है कि नहीं? अरे जो हमारे साधर्मी वात्सल्य को प्रकट करता है, सुनो ध्यान से, जो हमारे साधर्मी वात्सल्य को प्रकट करता है उसमें पुण्य क्या? मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे यहाँ समदत्ती, पात्र दत्ती, दया दत्ती, समदत्ती और अन्वय दत्ती के रूप में 4 प्रकार की दत्ती यानी दान बताएं। पात्र दत्ती जो चतुर्विध संघ को आप देते हो, पात्र दत्ती। दीन दुखी प्राणियों के दया के भाव से जो दान देते हो उसको बोलते हैं दया दत्ती। साधर्मी जनों के लिए जो आप सहयोग देते हैं, कन्या सुवर्ण आदि का, धन संपन्न आदि का, वो समदत्ती कहलाती है। और अपने पुत्र और पुत्र के अभाव में दत्तक पुत्र को अपना धन और धर्म जो सौंपा जाता है अपनी वंश और परंपरा चलाने के लिए, उसको बोलते हैं अन्वय दत्ती। तो समदत्ती को एक श्रेष्ठ दत्ती कहा है और ये देना ही चाहिए। साधर्मी का सहयोग सब प्रकार से करना चाहिए। आपको जब कभी भी चुनाव करना हो तो पहले आप साधर्मियों का चुनाव करें। साधर्मियों को देने के विषय में आपको मैं बताऊं, आचार्य वीर नंदी ने अपने आचार सार में एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी। उन्होंने लिखा, जैनानाम आपदगतांस तस्मात् उपकुर्वन्तु सर्वथा, यो समर्थोपि उपेक्षित स कथम समयी भवे। आपत्तिग्रस्त धर्मात्माओं का सब प्रकार से उपकार करना चाहिए। जो समर्थ होकर के भी उनकी उपेक्षा करता है वो कैसे जैनी हो सकता? वो जैनी नहीं हो सकता। इसलिए मैं तो आपसे कहूँगा, कोई भी साधर्मी अगर तुम्हें कमज़ोर दिखे तो सबसे पहले उसे मजबूत बनाओ, क्योंकि आचार्य समंत भद्र महाराज कहते हैं, न धर्मो धार्मिकैर बिना, धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं। फिर कभी इस पर विस्तार से चर्चा करूँगा। डॉक्टर तेजस फलटन महाराष्ट्र, हिना साहा महाराष्ट्र तैयार। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न केवल इतना है कि आज के इस युग में जैन संस्कृति का रक्षा कैसे करें? जैन संस्कृति का रक्षा करने के लिए यही है कि हमारे समाज के सब लोग जैनत्व को अपने जीवन में लाए। नंबर 1, जैन जब तक जैनत्व को अपने जीवन में प्रतिष्ठित नहीं करेंगे, हमारी संस्कृति की प्रभावना नहीं होगी। दूसरी बात, अपने आचार विचार और व्यवहार से जैन धर्म की प्रभावना कराएं। जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें और जैन धर्म की आगे युग युगांतरों तक प्रभावना होते रहे, इस मनोभाव से धर्मायतनों का निर्माण करते रहें। जैन संस्कृति का निश्चित विकास होगा। आगे। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमारी पहचान जैन है, इतना काफ़ी नहीं है क्या? क्या उसके आगे श्वेतांबर, दिगंबर, विशांबर लगाना ज़रूरी है क्या? बिल्कुल ठीक पूछा। हम जैन हैं ये पर्याप्त है, लेकिन जैन पहले हम जैन तो हो जाएं। अब पहले अपने आप में जैन लगाएं, उसके बाद जो जैसी व्यवस्था है उसको लगाने में अपनी एक पहचान बनती है, उसमें कोई बुराई नहीं। आगे श्रीमती प्रीति जैन भोपाल, ईशान इंद्र परिवार तैयार रहेंगे। प्रत्युष जैन भोपाल वे भी चले आएंगे। श्रीमती रजनी जैन तेंदुखेड़ा कुबेर परिवार। अभी बंधु आपको एक बता दूं, हमारे आदरणीय संजीवी जी के सानिध्य में यहाँ पर एक विधान हुआ, सिद्ध चक्र महामंडल विधान इस गुणायतन के परिसर में हुआ और बहुत ही सानंद संपन्न हुआ। आज 1024 अर्घ्य द्वारा आराधना भी की गई। चले आए भैया शीघ्रता से। आए तो तब तक तुम पूछ लो। नमस्ते महाराज जी, जो गुणायतन का ब्रोशर मैंने अध्ययन किया था उसमें ये बात आई थी कि 7 भावों का इसको जाने, तो उसके बारे में थोड़ा सा। क्या 7 भावों का? 7 भावों को जाने। 7 भावों को जाने ऐसा लिखा है उसमें? जी जी। वो एक्चुअल में समवसरण में जो भगवान का भामंडल होता है, उस भामंडल में भगवान के भामंडल का ऐसा अतिशय होता है कि 3 अतीत के, 3 भविष्य के और 1 वर्तमान के 7 भाव बन जाएंगे।
ऐसी कोशिश है गुणायतन में, लगभग वो अंतिम रूप में आ रहा है। अभी निश्चय पूर्वक तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये टेक्नोलॉजी यहाँ होगी। जब आप समो शरण भगवान का देखेंगे, जो 14 गुणस्थान में सहयोग केवली अवस्था देखेंगे, तो पूरी कोशिश है उसमें कि आपको आपके 7 भाव के प्रतीक रूप आपके ही 7 चित्र दिखाई पड़े। ये यहाँ का प्रयास चल रहा है। बंधुओं, मैं क्या बताऊँ आपको, गुणायतन की जो परिकल्पना है वो विश्व का अजूबा बनेगा। यहाँ जो समोसरण की संरचना होगी वो भी एक टेक्नोलॉजी से होगी। उसमें कोशिश होगी जैसा शास्त्र में समोसरण का वर्णन है वह सब आप यहाँ पर देख सको। प्रयास चल रहा है, इस पर काफ़ी रिसर्च चल रहे हैं, समय लग रहा है। अभी मुझे लगता है, क्यों विनोद जी, 3 से 6 महीने और लग जाएंगे एक निर्णयात्मक स्थिति में, क्योंकि यहाँ जो बन रहा है वो आज तक विश्व में कहीं बना ही नहीं। जो एक्सपर्ट्स हैं वो बोलते हैं, जब उनको मैं भाव देता हूँ तो कहते हैं महाराज हो जाएगा, बस हो जाएगा। हमें भी विश्वास है कि हो जाएगा, क्योंकि गुरुवर की कृपा है, भगवान का आशीर्वाद है, सारा काम हो जाएगा। लेकिन अभी हो जाएगा, जब हो गया तब अपने को मजा आएगा। सुनील जी अजमेरा हजारीबाग और आशा विनायका हजारीबाग, तैयार रहे। महाराज जी, मुझे ये पूछना था कि अगर भगवान हमारा कुछ अच्छा भी नहीं करते, बुरा भी नहीं करते, तो हम भगवान को क्यों भक्ति करें, क्यों देखते हैं? देखो, ऐसा ही प्रश्न मुझसे एक दर्शन शास्त्र की प्रोफेसर ने पूछा था कि महाराज, जैन धर्म में बाकी सब बातें तो समझ में आती है, मूर्ति पूजा पर, मूर्ति ईश्वरवाद को क्यों नहीं मानते, ईश्वर के कर्तृत्व को क्यों नहीं मानते? देखिए ना, हमारे ईश्वर ने हम पर कितनी बड़ी कृपा की। वो हमारे पति की दोनों किडनियाँ खराब हो गई थी, उसने सब ठीक कर दी। हमने कहा मैडम अगर ये बात है तो हमें आपके ईश्वर पर संदेह है। बोली क्या? बोले आपके ईश्वर को अगर आपके पति की किडनियाँ ठीक ही करनी थी तो खराब क्यों की? फिर बोला महाराज जी ऐसा है तो फिर आपके यहाँ भगवान की पूजा अर्चा क्यों करते हैं? भगवान तो पूछते नहीं। तो मैंने कहा आप दर्पण देखते? बोले हाँ देखते हैं। बोले क्यों देखते? इसलिए कि चेहरे में कोई दाग धब्बा न रह जाए। तो क्या दर्पण आपके चेहरे के दाग धब्बे को साफ कर लेता? बोले नहीं नहीं, चेहरा, दर्पण में हम अपना चेहरा देखकर अपने दाग धब्बे को खुद साफ कर लेते हैं। तो मैंने कहा बस यही है भगवान की स्थिति। भगवान एक दर्पण है जिनके समक्ष जाने पर हमारे दाग धब्बे दिखते हैं और हम उनको साफ कर लेते हैं। चलिए। सुनील जी अजमेरा हजारीबाग, आशा विनायका हजारीबाग। नमस्ते महाराज। महाराज जी, शंका समाधान के संबंध में मेरे पास बहुत सारे जगहों से फ़ोन आते हैं कि महाराज जी शंका समाधान करते हैं, तो हम लोग बिल्कुल ध्यान से देखते हैं। लेकिन शंका समाधान पूरी होने के बाद अगर महाराज जी दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दे दें तो हमें ऐसा लगेगा कि हमारी बैटरी चार्ज हो गई। वाह! अरे आशीर्वाद देते बिना नमोस्तु किए। तुम लोग नमोस्तु करो, मैं आशीर्वाद देता हूँ, है ना? नमोस्तु करोगे तब ना आशीर्वाद देंगे। गुरुओं से नमोस्तु करो नहीं, आशीर्वाद नमोस्तु कर लिया करो, मेरा आशीर्वाद मिल जाएगा। हाथ उठे तो भी और नहीं उठे तो, और इतनी जोर से करो कि अपने आप हाथ उठ जाए। हाँ चलो। नमोस्तु महाराज श्री। प्रश्न ये था कि काल सर्प योग क्या है? पंडित अगर बता देते हैं किसी को कि आपके बच्चे का काल सर्प योग चल रहा है, ये प्रश्न कई बार आ गया, तो उसके निवारण के लिए कई लोगों का भी प्रश्न था महाराज श्री। बहुत 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 अच्छा है। मैंने इसको कम से कम 3-4 दफे कह दिया। फिर भी महाराज काल सर्प योग कुछ नहीं होता ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। ये सब एक प्रकार का टंटाबाजी है, इन पर विश्वास मत करें। और जिनको भी कोई इस तरह की बातें करते हैं वो भूल जाएं, कोई अशुभ संयोग माने और भगवान की आराधना करे, पार्श्वनाथ भगवान की पूजन करे, कल्याण मंदिर का पाठ करे और अन्य स्तोत्र नमोकार मंत्र की जाप करे। आपका सब योग टलेगा, ऐसा मान करके चले। सार संक्षेप में इतना ही बताता हूँ। कृति जैन भोपाल जो PhD कर रही हैं अभी, और श्रीमती रजनी जैन तेंदुखेड़ा, तैयार रहे। नमस्ते महाराज जी। प्राचीन जैन साहित्य किन किन भाषाओं में लिखा गया है और यह कहाँ पर उपलब्ध मिलेगा? प्राचीन जैन साहित्य मूलतः भारत के सभी प्राचीन भाषाओं में लिखा गया है। हमारे प्राकृत, संस्कृत, तमिल और अन्य अन्य भाषाओं में भी लिखा गया है। और इनके बारे में आपको विशेष जानकारी लेना है तो हमारे संघ के एक महाराज हैं, अभय सागर जी महाराज, उनके पास सब कलेक्शन मिलेगा पूरे एड्रेस के साथ। आप उनसे मिल ले, आपका काम हो जाएगा। धन्यवाद। नमस्ते। रजनी जैन तेंदुखेड़ा, उसके बाद में सीमा शाह बड़गांव, तैयार रहे। जल्दी, शीघ्रता से, शीघ्रता शीघ्रता। नमस्ते महाराज।
महाराज जी, शांति धारा देखते समय कभी कभी हम लोग थोड़ी सी देखकर चले जाते हैं, तो उसमें कोई दोष है? इन्होंने पूछा शांति धारा देखते समय आधी अधूरी देख के चले जाते तो कोई दोष है? दोष क्या होगा? आधी शांति धारा करोगे तो देखोगे तो आधी शांति होगी, पूरी देखोगे तो पूरी होगी, सीधी बात। चलो आगे। एक प्रश्न है महाराज जी, राई और नमक मिलाने से कोई दोष उत्पन्न हो जाता है क्या? माधुरी साहब बढ़ जाओ। ऐसा लोग कहते हैं, राई और नमक मिलाने से, कुछ लोग कहते हैं, मैंने प्रैक्टिकल किया नहीं है, देखा नहीं है, लेकिन कहते हैं कि राई और नमक मिलाने से शायद जीवोत्पत्ति हो जाती है। इसको देख लिया करो। इधर बोल रहे होता है, इन लोगों ने प्रयोग किया है, नजर उतरता है। चल चलिए सीमा साहब बढ़ जाओ। आजा जो है सामने आओ। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है जीव स्वर्ग में जाना अच्छा या विदेही क्षेत्र में? विदेह क्षेत्र में जाने के लिए क्या करना चाहिए? विदेह क्षेत्र जाकर के भी क्या करोगे? विदेह बनने के लिए बात करो तो अच्छी बात है। ध्यान रखो, विदेह जाने में मुक्ति नहीं मिलेगी, विदेह होने में मुक्ति मिलेगी। विदेह क्षेत्र में जितने हैं सब मोक्ष जाते हैं, ऐसी बात नहीं। हम आप भी असंख्य बार, अनंत बार विदेह में जन्म ले लिए, इसलिए विदेह होने का मार्ग जानो, विदेह जाने की बात मत करो। और इस काल में जो भी विदेह जाएगा वो सब मिथ्या दृष्टि होगा, तो वो मिथ्यात्व हमारे लिए कोई काम का नहीं है। आगे हो गया? चलिए आते जाएंगे समय शीघ्रता से। हाँ बोलो। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि आहार प्रक्रिया में उपयोग में लाई गई वनस्पति, अनाज, ये सभी एक इंद्री हैं, इनमें जो हिंसा का दोष लगता है क्या? और नहीं लगता तो क्यों नहीं? देखिए, इस प्रश्न का उपसंहार मैं यहाँ से कर रहा हूँ। और आहार आदि की प्रक्रिया में यद्यपि एक इंद्रिय है, ये गृहस्थों का है, पर बिना उसके गाड़ी नहीं चल सकती, इसलिए सक्यानुष्ठान कहा है, इसको उसी अनुरूप लेना चाहिए। अभी एक नाम हो रहा है मेरे पास में, जो आज निर्माण निधि सदस्य के रूप में जुड़े हैं, स्नेहलता विनोद कुमार साहब, बापू नगर, जयपुर। जोरदार तालियों से उनका सम्मान रहेंगे। और अगला प्रश्न भैया। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि हम 24 भगवानों की पूजा करते हैं, उनको पूजते हैं, तो 24 भगवान किसकी तपस्या करते थे, किन को पूजते थे? 24 भगवान स्वयंभू होते हैं, उन्हें किसी और की तपस्या करने की जरूरत नहीं होती। हम और आप बने बनाए रास्ते पे चलते हैं, भगवान अपना रास्ता खुद बनाते हुए चलते हैं। चलिए आज इस प्रकार आज के शंका समाधान के सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोगों ने बहुत